क्या सोशल मीडिया पर शुरू हुआ एक कैंपेन देश के लिए खतरा बन सकता है, या फिर ये युवाओं के गुस्से को दबाने के लिए सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल है? पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक ही नाम छाया हुआ है और उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन इस पूरे सियासी बवाल और इंटरनेशनल साजिश के आरोपों के बीच आज हम उस पहलू की बात करेंगे जो इस शोर शराबे में कहीं दब कर रह गया है। बोस्टन से लेकर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर तक फैले इस हाई प्रोफाइल विवाद में सीजेपी के फाउंडर, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के माता पिता आखिर क्या चाहते हैं? क्या ये वाकई कोई विदेशी साजिश है या फिर एक आम परिवार के आम बेटे की सुरक्षा को लेकर जायज डर? आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी टाइमलाइन को डिकोड करेंगे, माता पिता के उस भावुक बयान पर बात करेंगे जो इस पूरे विवाद में एक नया ट्विस्ट लेकर आया है, और समझेंगे कि कैसे एक सिंगल शब्द से शुरू हुआ आंदोलन आज दिल्ली के गलियारों में हलचल मचा रहा है। कहानी की शुरुआत होती है 15 मई को देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से एक केस की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कथित तौर पर कुछ युवाओं के संदर्भ में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में सीजेआई ने साफ किया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उनका इशारा सिर्फ फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में आने वाले लोगों की तरफ था, ना कि देश के आम युवाओं की तरफ। लेकिन तब तक सोशल मीडिया का पारा चढ़ चुका था। युवाओं के बीच बेरोजगारी, एग्जाम स्कैम और सिस्टम को लेकर जो गुस्सा पहले से था उसे एक नाम मिल गया, और अमेरिका के बोस्टन में बैठकर पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई कर रहे 30 साल के अभिजीत दीपके ने इस गुस्से को एक डिजिटल शक्ल दी और लॉन्च कर दी कॉकरोच जनता पार्टी। और देखते ही देखते इंस्टाग्राम और एक्स पर इसके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में पहुंच गए और ये युवाओं का एक बड़ा डिजिटल प्रेशर ग्रुप बन गया। अब भैया ट्विस्ट कहाँ आता है, लेकिन जैसे ही ये कैंपेन वायरल हुआ वैसे ही शुरू हुआ विवादों और धमकियों का दौर। अभिजीत दीपके ने हाल ही में एक्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें एक युवक उनके परिवार को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कर रहा था। अभिजीत का दावा है कि भारत में रह रहे उनके परिवार को लगातार डराया धमकाया जा रहा है, और यहीं पर आता है इस कहानी का सबसे भावुक और गंभीर मोड़। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में रहने वाले अभिजीत के माता पिता ने एक मराठी न्यूज चैनल से बात करते हुए अपना दर्द बयान किया है। पिता भगवान दीपके और मां अनीता दीपके जी आज खौफ के साए में जी रहे हैं। उनके पिता का कहना है कि आज की राजनीति का माहौल देखकर किसी भी माता पिता को डर लगना स्वाभाविक है। उन्होंने बताया कि वो हमेशा से चाहते थे कि अभिजीत इन सब विवादों और राजनीति से दूर रहे, किसी शहर में एक नॉर्मल नौकरी करे और सर्विस सेक्टर में अपना करियर बनाए। जब अभिजीत पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ा था तब भी परिवार ने उसे यही समझाया था, उनका परिवार एक साधारण परिवार है और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं उनकी मां अनीता दीपके जी ने बेहद भावुक होकर कहा कि उन्हें इस पॉलिटिकल कैंपेन से कोई सरोकार नहीं है, वो सीजेपी का समर्थन नहीं करती। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही आंसू है और दिल में एक ही दुआ कि उनका बेटा सुरक्षित घर वापस लौट आए। परिवार का सबसे बड़ा डर यह है कि सोशल मीडिया की अचानक मिली पॉपुलैरिटी कहीं अभिजीत के लिए बड़ी कानूनी या राजनीतिक मुसीबत ना खड़ी कर दे। खुद अभिजीत भी इंटरव्यूज में ये कह चुके हैं कि अगर वो भारत लौटे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। भैया, सरकारी एक्शन और नेशनल सिक्योरिटी का एंगल भी समझिए। बात सिर्फ धमकियों तक नहीं रुकी है। इस मामले ने तब और बड़ा यू टर्न लिया जब भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट के आधार पर सीजेपी का एक्स अकाउंट और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भारत में ब्लॉक कर दिया। सरकारी सूत्रों का दावा है कि इस प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था वो बेहद भड़काऊ था और युवाओं की भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहा था, और इसे नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए एक बड़ा खतरा माना गया। और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके ने इन सभी सरकारी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि उनके शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन को बदनाम करने के लिए इसे नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश जैसे हिंसक आंदोलनों से जोड़ा जा रहा है और ये एक साजिश है। और बीजेपी के आरोप और भी ज्यादा हैं कि इसमें विदेशी फंडिंग का शक है। अब जहां इतना बड़ा विवाद हो वहां सियासत ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इस डिजिटल वॉर में बीजेपी के बड़े नेता भी कूद पड़े हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पूरे मामले में अभिजीत की तस्वीर शेयर करते हुए सीधा सवाल दागा कि आखिर अभिजीत बोस्टन में किसके पैसों पर पढ़ाई कर रहा है।
क्या पूरे मूवमेंट के पीछे कोई विदेशी ताकत काम कर रही है जो भारत की शांति को भंग करना चाहती है? वहीं बीजेपी युवा मोर्चा के नेता तजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने अभिजीत के पुराने ट्वीट्स को खोदकर निकाला और दावा किया कि ये कोई अचानक शुरू हुआ युवाओं का आंदोलन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और एजेंडा है। इन तमाम आरोपों पर अभिजीत का कहना है कि विरोधी सिर्फ उनके अभियान को कुचलने का मौका ढूंढ रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल उन्हें किसी भी तरह की हिंसक या बड़े सड़क प्रदर्शन की कोई योजना नहीं है और वो जो भी करेंगे पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी की हकीकत क्या है? क्या ये वाकई देश के युवाओं की आवाज उठाने वाला एक नया पॉलिटिकल फ्रंट बनने जा रहा है जो देश के जेनजी की बात सामने रखेगा, या फिर ये सोशल मीडिया के दौर में शुरू हुआ एक ऐसा खेल है जो अब खुद इसके मेकर्स के कंट्रोल से बाहर जा चुका है? सियासी पार्टियां अपनी नैरेटिव सेट करती रहेंगी, सरकारें अपनी जांच करती रहेंगी और सोशल मीडिया पर भी मीम्स बनते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच छत्रपति संभाजी नगर के घर में बैठे माता पिता सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनका बेटा शायद इस दलदल से निकलेगा, अपनी सुरक्षित दुनिया में वापस आएगा और एक आम नौकरी ज्वाइन करेगा। ये उनकी उम्मीद है। और अगर ऐसा नहीं होता है और कुछ बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी होता है तो उनका रिएक्शन क्या होगा, ये भी देखना होगा। अब एक पत्रकार के तौर पर सवाल ये भी उठता है कि क्या डिजिटल स्पेस में अभी भी अपनी बात रखने की कीमत किसी परिवार को अपनी सुरक्षा के डर से चुकानी चाहिए? इस पूरी विवाद पर, सरकार के एक्शन पर और अभिजीत के माता पिता की इस गुहार पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.